अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ अपनी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका मैं, उसके लिए माजरत। लेकिन इंशाल्लाह इससे आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे। देखें यहाँ पे जो टाइटल है उससे आपको पता चल रहा है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल जो टेस्ट होगी BPS 7 की रिटन टेस्ट, उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए कोई भी मैं पेपर या कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो सारे टेस्ट जो होते हैं, जो भी टेस्ट होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो पुलिस कांस्टेबल है स्पेशली उसके हिसाब से मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे आपको पता है, ये देखें इसमें देखें इंग्लिश जो है 10% है, मदर टंग 20% है, मैथमेटिक्स 20%, GK मतलब जनरल अवेयरनेस ये 20% और रीजनिंग एप्टीट्यूड ये 30% होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने जो है ना पेपर बनाया हुआ है, तो आप इंशाल्लाह इसको एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक बात इस जो ये जो मैंने पेपर बनाया हुआ है इसकी मेरे पास PDF पे है, तो मैं वो PDF भी आपको सेंड करूँगा। तो आप वीडियो देखें तो मैं आपको PDF भी वो सेंड कर दूँगा, ठीक है, अगर आपको नीड है तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहले ये सेक्शन इंग्लिश का है, इसमें 10% हमने जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें हमें करेक्ट वर्ब फिल करनी है, ठीक है। देखिए जुमला हमारा क्या है, शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। अब यहाँ पर जो वर्ड यस्टरडे लिखा हुआ है इससे हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट सिंपल का टेंस है, ठीक है। गोज ये प्रेजेंट सिंपल में आता है, ठीक है। वेंट पास्ट सिंपल का होता है। गॉन ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। और गो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली पता है, ये बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पर जो ये हम करेक्ट आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। अब यहाँ पे हाइडिंग वर्ड है, इसकी मीनिंग आपको पता है, छुपाना। तो बिल्ली अपने आप को जो है ना वो टेबल के नीचे छुपा रही है। अब देखें यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर बिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी बिल्ली की बात कर रहे हैं जो हमारे नज़रों के सामने है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर आ कैच हम लिखते हैं तो आ आपको पता है ये हम जनरल में इस्तेमाल करते हैं, आ के मतलब एनी होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो सी मतलब द से, ये द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। उसकी वजह ये है कि हम अब यहाँ पे एक बिल्ली को हम देख रहे हैं जो अपने आप को टेबल के नीचे छुपा रही है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर बिल्ली है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब भी पर्टिकुलर नाउन, काउंटेबल नाउन, चाहे काउंटेबल नाउन, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हो तो उसमें हम द का इस्तेमाल करते हैं। और आपको एन का पता है, वो जहाँ पर वाउल साउंड होते हैं वहाँ पर हम एन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आपसे आ केट होगा, लेकिन नहीं, ये द केट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। अब हमें क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा जुमला लिखा हुआ है, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स ऑल वीक। अब हमें ये पता करना है कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। आपको टेंस पता होने चाहिए। मैंने देखे वीडियो अपलोड किए टेंसेज, मैंने 12 टेंसेज जो होते हैं, टेंसेज में से तीन होते हैं, उनके पार्ट्स हैं, तो फीचर्स हैं उनके, तो मैंने वो अपलोड किए हैं, तो वो आप लाजमी देखिए, इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल वीक। अब ये कौन सा यहाँ पे टेस्ट है, पास्ट टेंस तो बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस चाहते हैं, पास्ट टेंस के 4 फीचर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ पास्ट टेंस की बात हो रही है। और फ्यूचर टेंस इसके भी क्या होते हैं, 4 फीचर्स होते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो उसमें जो है ना इस MR का हम इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हैज़ बीन जो है, हैज़ बीन यहाँ पे जो निशानी है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की है। तो ये आपको आपका जो बी ऑप्शन ये ठीक है। आप मेरे टेंस की वीडियो लाजमी उसमें देखना, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट होमोफोन। होमोफोन आपको पता है क्या होते हैं कि ये हम आवाज़ होते हैं, मतलब जब आप वर्ड पढ़ते हैं वो सेम, उनकी जो है ना प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, सेम आवाज़ होते हैं। जैसे कि देयर, दियर, 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 तो ये सब जो है ना सेम साउंड के हैं, तो इनको होमोफोन कहते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। अब आप देखें, ये जो दियर हमने इस्तेमाल किया हुआ है, इसके बाद हमें नाउन चाहिए, ठीक है। माय, आवर, यूअर, दियर, हिज, हर, ये हमारे डिटर्मिनर होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इनके बाद हमें नाउन का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। ये जो दियर हमारे लिखा हुआ है, इनके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। दियर इज, दियर आर,
लेकिन ये आपको याद है, इनके बाद हम कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट आप समझते हैं, जैसे कि देयर इज़ अ बॉय, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, तो इस तरह के जुमले होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने दे आर, ये जो दे आर हम लिखा है ये असल में है कंप्लीट जो है ये है दे आर। तो यहाँ पर जो हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है ये हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम लफ्ज़ों को मुख्तसर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं होता, ये जो डी है इस तरह कोई लफ्ज़ नहीं है, आपको पता है, इस तरह ये तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, दे आर, दे आर, यहाँ पे क्या होगा, दे आर गोइंग टू दी पार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लाजमी पढ़ें, ठीक है। इसके लिए मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत इजी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, आप कहते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आपका वर्ब होना चाहिए, एग्रीमेंट हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो है द टीम ऑफ प्लेयर्स वर इन डिसएग्रीमेंट ओवर देयर स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर जो हमने दी टीम वर्ड इस्तेमाल किया, ये हमारा सब्जेक्ट है, दी टीम हमारा सब्जेक्ट है। अब ये देखिए क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, ये तो सिंगुलर है, टीम्स नहीं है, ये तो सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो फिर हमारा यहाँ पे जो वर्ब हमने लिखा है वर्ड, तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो है ना एग्रीमेंट होते हैं, तो ख्याल करना है। यहाँ पे जो प्लेयर्स लिखा हुआ है, याद करें जो प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद जो वो हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ द अपॉस्ट्रोफी। अब यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी के करें कि सही इस्तेमाल करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कहा द गर्ल्स रूम वॉज डेकोरेटेड विथ बलून्स। अब देखिए एक वर्ड लिखा मैंने कहा बॉय, इसका ये सिंगुलर है, इसके प्लूरल क्या होगा, बॉयज। जब हम इनको अपोस्ट्रोफी देंगे ना, अपोस्ट्रोफी, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा के सिंगुलर के लिए तो हम यहाँ ऐसे करेंगे, और प्लूरल के लिए जो ऑलरेडी वो प्लूरल है तो उनके एस के बाद हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी की ये जो सिंबल वो लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि यहाँ पर हमें सही करना क्या है कि अपोस्ट्रोफी सही करना है। अपो यहाँ तो वैसे हम यहाँ पर वर्क करते पर वर्क तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वाज है, तो उस हिसाब से हमें क्या होगा कि हम यहाँ पे सिंगुलर करेंगे, तो सिंगुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम गर्ल लिख के अपोस्ट्रोफी फिर बाद में देंगे, ठीक है। द गर्ल्स रूम वाज डेकोरेटेड विद बलून्स, तो इस तरह अपोस्ट्रोफी को सही करना होगा, ठीक है। करेक्ट दिस सेंटेंस फॉर पंचुएशन, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, पंचुएशन को सही करना है हमें। देखें, आपको पता है कि जब भी व्हेन विल, ये हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH क्वेश्चन है हमारे, तो आपको WH क्वेश्चन आपको पता है इसमें क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन मार्क ढूंढेंगे। अब देखें, ये जो ए ऑप्शन में से क्वेश्चन मार्क नहीं है, बी में क्वेश्चन मार्क है, और सॉरी बी में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ जो सी है इसमें क्वेश्चन मार्क है, डी ऑप्शन शायद मैंने लिखा नहीं है, खैर अब इन दोनों में क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें हमें सही करना है। देखिए, जब भी आप जुमला शुरू करते हैं तो जो उसका पहला लेटर होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर तो लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों में लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। व्हेन विल यू कम होम, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं, और शी आस्क्ड हमने यहाँ पे। अब यहाँ देखें, व्हेन विल यू कम होम, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क दिया, लेकिन यहाँ पे हमें सेमी कॉलन का निशानी दिया जो कि गलत है, यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा देना है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे देखें, आपको जो स्पेलिंग के होते हैं रूल्स वो आपको याद होने चाहिए। मैंने स्पेलिंग की एक वीडियो अपलोड की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप टाइम निकाल के ये वीडियो भी आप लाजमी देखें। इसमें क्या होगा, आपके जो स्पेलिंग है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि जो बिलीव है आप रोज़ लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन हमारा बिलीव का वो क्या होगा, करेक्ट है, BELIEVE। बहुत से लोग BELE करते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो एक वर्ड चूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले देखिए इनकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। यहाँ पे है क्वाइट, ठीक है, क्वाइट, ये क्विट है, इसको भी क्वाइट पढ़ लेते हैं, क्विट। और ये लफ्ज़ जो क्वाइट लिखा हुआ है, इस तरह कोई वर्ड तो नहीं होता है, इसको आप छोड़ दें, डबल ई नहीं होता है, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन आपके पास हैं, ये आपको देखना है, ठीक है, क्वाइट, क्वाइट और क्विट। अब देखें, अभी इनकी मीनिंग आपको होना चाहिए। इसकी जो मीनिंग है क्विट है, इसके मैंने छोड़ देना, ठीक है। लीव, आप कहीं पर कोई गेम खेल रहे हैं तो वहाँ पे आप क्विट करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो इस अब यहाँ पे जुमले को भी समझें कि इसकी क्या, शी वॉज दैश सरप्राइज्ड
व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। अब तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि शी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, तो ये यहाँ बन नहीं सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, क्वाइट क्वाइट। अब देखें इसमें जो ये क्वाइट है ए ऑप्शन, इसकी मीनिंग क्या है, साइलेंट। ठीक है, सही से लिख लूँ, खामोश। ठीक है, इसकी मीनिंग है साइलेंट। और ये हमने जो क्वाइट लिखा हुआ है इसकी मीनिंग है इनफ। ठीक है, काफ़ी, ज़्यादा, वेरी। तो ये क्वाइट है, इसकी माने ज़्यादा, और ये जो क्वाइट है इसकी माने साइलेंट। अभी आपको इन दोनों में स्पेलिंग आपको याद करनी है। देखो तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो टी है इससे पहले ई है और यहाँ पे टी के बाद ई है। ठीक है, तो ये आपको जो ना किसी न किसी ट्रिक से आपको जहन में होना चाहिए। मैंने एक ट्रिक मैं हमेशा जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मैं ये कहते देखे, हम कहते हैं साइलेंट, खामोश, तो हम खामोश हो जाते हैं। एक मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर ई यहाँ पर आज़ाद है, ठीक है, बाहर निकला हुआ है, और यहाँ ई जो है टी के पीछे, मतलब इसको छुपा लिया गया, ये खामोश हो गया। ये इसकी जो ना मिसाल, एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि ये चुप हो गया। ठीक है, तो ये क्वाइट है यहाँ पर, इसकी मीनिंग साइलेंट है, और ये क्वाइट इसकी माना ज़्यादा है। तो शी वॉज क्वाइट सरप्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको आने चाहिए, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये आप पढ़ लें कभी। अब देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन नहीं होते, यहाँ पर कंजक्शन है, तो ये सिंपल सेंटेंस है ही नहीं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दो सेंटेंस मिक्स होते हैं, ये भी यहाँ पर नहीं है, वो जुमले काफ़ी थोड़े बड़े होते हैं। अब यहाँ तक कंपाउंड सेंटेंस होगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स। देखिए मैं कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ। कंपाउंड के बारे में याद करें आप, जुमला लिखें फैन बॉयज़। क्या लिखें, फैन बॉयज़। ये फैन का मतलब क्या है, फॉर, ए का मतलब क्या है, एंड, नॉर, बी, बट, और, येट, सो। अब ये आपको याद करना है, ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको कंजक्शन फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो मिल जाए, तो आप समझाए वो कंपाउंड सेंटेंस। अगर ये नहीं मिलते हैं तो आप समझाए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कंजक्शन है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी वेंट फॉर अ वॉक ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखा ऑल्दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपको फैन बॉयज का होना चाहिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये कंजक्शन होंगे, तब समझाएं कि कंपाउंड सेंटेंस है, नहीं तो फिर वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इसमें बहुत से आदि, जैसे कि वैन कंजक्शन हो गया, ठीक है, आफ्टर है, सही है, बिफोर होंगे, जितने भी इनके अलावा जितने भी होंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हमारा क्या सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे ये सेक्शन 2 है। ठीक है, तो मैंने ऊपर नीचे कर दिया। अब ये जनरल अवेयरनेस का मैंने कर दिया है, क्योंकि जो मदर टंग है, ये मैथ से मैं उसको एंड में करूँगा, ताकि वो आप सही से समझ सकें। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 20% के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे तो 10 क्वेश्चन फिलहाल लिखे हैं आपको समझने के लिए, ताकि आप समझ जाएं इस तरह का टेस्ट होगा। ठीक है, चलें, ये बहुत आसान है, ये जीके है, जनरल नॉलेज आपको आनी भी चाहिए इसके सवालात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत रिपीटेड हैं। ये मैंने क्वेश्चन जो चूज़ किए हैं, जो हर पेपर हर एग्जाम में ये आते ही आते हैं, बिल्कुल। चलें, नेम द लार्जेस्ट प्लानट इन अवर सोलर सिस्टम, बिल्कुल ईजी है, बच्चों बच्चों को पता है कि हमारा जो प्लानट जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो प्लानट है वो कौन सा है, वो है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर हमारा सबसे ये लार्जेस्ट है। अच्छा, इस कभी कभार स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट आपको पता है कौन सा, वो है मर्क्यूरी। स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट का भी आपको याद होना चाहिए, वो है मर्क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे जुपिटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। अभी टेलीफोन किसने इन्वेंट किया, बिल्कुल ईजी है, आप हमने 3 क्लास 4 क्लास में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये है अलेक्जेंडर ग्रैम बेल, बिल्कुल ठीक है। थॉमस एडिसन आपको पता है, इन्होंने जो है ना वो इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है वो इन्वेंट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये इनके बारे में मैंने जो है ना आपको जब ये पीडीएफ में सेंड करूँगा, तो ये इनके बारे में भी उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है, मैंने पीडीएफ इस तरह बनाया हुआ है कि ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के साथ साथ जो दूसरे ऑप्शन भी है उनके बारे में भी हमने ये जो लिखा है, तो वो आपको एक अच्छा सा काम आएगा। ठीक है, तो आप वो पढ़ेंगे, मैं आपको सेंड करूँगा पीडीएफ। अपना नंबर लिखूँगा, तो वो जो है ना आप वो नंबर नोट कर लेना, मैं बीच में भी लिखूँगा, 2-3 से सवाल के बाद मैं लिखूँगा नंबर, तो फिर आप जो है ना वो नोट करके फिर मुझे आप मैसेज करें, तो मैं आपको वो जो है ना पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13,
विच फेमस डॉक्यूमेंट बिगिंस विद द वर्ड्स व्हेन इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। अब ये देखें, एक डॉक्यूमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि ये जो है ना एक विच फेमस डॉक्यूमेंट, कौन सा फेमस डॉक्यूमेंट से बिगिन विद द वर्ड्स, जो इस अल्फाज से शुरू हुए हुए, कौन से अल्फाज, व्हेन इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। अच्छा, इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या होगा, ठीक है। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो आपको होना चाहिए। असल में ये एक हिस्ट्री है, जब अमेरिकन कॉलोनीज थे जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उन टाइम जब उनको आज़ादी मिली तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, क्या एक जो है ना अपना एक बयान दिया, इस तरह का एक जुमला का, वो जुमला क्या था, वो जुमला था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये अमेरिकन कॉलोनीज थे जो ब्रिटिश रूल्स के टाइम के उसके अंडर थे, ठीक है। तो मतलब ब्रिटिश वाले इतने खतरनाक थे तो अमेरिकन कॉलोनीज भी इनके कब्जे में थे उस टाइम। खैर, ये जो दूसरे ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तफसील से जो है ना वो लिखा हुआ है, तो आप जो है ना इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे, मैं जब आपको सेंड करूँगा। व्हाट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ईजी है, ये कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ये टॉलेस्ट है। अच्छा, ये चीज़ एक याद करें, जो केटू का दूसरा नाम क्या है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। कभी कभार ये पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है या पुराना नाम क्या है, तो ये सवाल आपको जहन में होना चाहिए। बाकियों की डिटेल इंशाल्लाह आप PDF में पढ़ लेंगे। हु रोट द नॉवेल टू किल आ मॉकिंग बर्ड, बिल्कुल ईजी है, JK रॉलिंग, ठीक है। ये इनको नाम इस तरह के जो है ना नॉवेल वगैरह एक दो फेमस होंगे, उनके नाम आपको याद करने चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा, कनाडा का कैपिटल क्या है, कनाडा का होगा, दूसरे भी कंट्री उनके भी आप कैपिटल याद करने होंगे। यहाँ पे कनाडा का क्या है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है ओटावा, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। अच्छा, ये याद करें, ये जो दूसरे ऑप्शन है ये इनकी सिटी है, ये कनाडा की सिटी है, ये टोरंटो है, ये बहुत बड़ी सिटी है कनाडा में, तो ये इनकी सिटीज़ है, ठीक है। वैनक्यूवर है, टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, ये इनकी सिटी हैं, तो ये आपको जहन में रखना है, ये इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज़। ये बहुत भाई सवाल इंग्लिश में या जनरल GK वगैरह में आता रहता है, तो ये ज़रा, ये सब जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने वो क्वेश्चन है जो मतलब आप कोई भी पेपर लोगे ना, इनसे बच नहीं सकेंगे आप, ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ऑप्शन, अच्छा माजरत, यहाँ पे जो मैंने 15 क्वेश्चन है, इसमें मुझसे गलती हो गई जल्दबाजी में, यहाँ पे इसका ऑप्शन बी नहीं है, यहाँ पे इसका ऑप्शन है हार्पर ली, ठीक है। ये थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, ठीक है, ये मैंने तवज्जो नहीं दी, तो आप इसको ये कर लेना ऑप्शन, ठीक है। खैर, होता रहता है। उस दी ऑथर ऑफ दी हैरी पॉटर सीरीज़, यहाँ पर जो जवाब है वो है JK रोलिंग, ये जवाब यहाँ पे ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं समझ गया कि ये मैंने क्या कर दिया यहाँ पर। खैर, इन विच ईयर डिड वर्ल्ड war II एंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही, जो World War II है वो कब एंड हुआ, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, ये आप याद रखें, ये हुआ 1945 में एंड हुआ है, ठीक है। 1945 स्टार्ट कब हुआ था, 1939 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा, जो World War I है वो कब एंड हुआ था, वो 1918 में एंड हुआ था ये, ठीक। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था, ये हुआ था 1914 में स्टार्ट हुआ था, और 1918 में ये क्या हो गया था, एंड हो गया था। तो ये आपको जहन में रखना, World War I और II, ये 1 का है और ये 2 के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेम द कंटिनेंट विद द मोस्ट कंट्रीज। अब ये कह रहे हैं कोई कंटिनेंट बताएं जिसमें ज़्यादा मुल्क हैं, ठीक है। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, बहुत मुल्क है, ठीक है। बाकियों में इतना नहीं है जितना अफ्रीका में है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ, लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ, तो बिल्कुल ये आसान है, इजी है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन ये क्या है, ये हमारा जो है ना लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। ये आपको याद रखने, दूसरे भी ओशन के जो नेम्स है वो भी आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जर्नल के। अब वो हो गए मैथ्स के बारे में, ठीक है। मैथमेटिक्स 20% के जो होते हैं, तो ये भी आपको जो है ना लाजमी आने चाहिए, ठीक है, टेस्ट पास करने के लिए। तो अब क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल इजी है, मैं आपको समझाता जाऊँगा, तो आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। देखें, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 3x + 5 = 17। कभी भी इस तरह के जो इक्वेशन आते हैं ना, इस तरह के इक्वेशन, उनको हल करने के लिए आसान होते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जो लिखा 3x
तो यहाँ पर 17 ये यहाँ पर प्लस है ना, तो ये जो बराबर के उस तरफ जाता है तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है, ये ख्याल करना है आपको। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, अगर यहाँ ये डिवीजन होता तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ये में इसको चेंज करते, तो इस तरह का एक रूल है, ठीक है। देखें, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ डिवीजन है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ इस तरह का ये चेंज होते रहते हैं, आपको ज़हन में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 17 में से 5 गए तो 12 बच गए, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर 3 और x है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह का लिखा जाता है, ख्याल करना आप, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहा है 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ क्या करेगा, डिवीजन, तो यहाँ पे तो 3 वन जा 3, 3 4 जा 12, तो x इज इक्वल टू 4, ये इसका जवाब है। तो कहाँ है जवाब, ये देखें हमारा ऑप्शन ए, तो ये इसका जवाब हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो मेरे एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा वर्ड लिख दिए हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे भी सिर्फ x है, ठीक है, ये टाइपिंग में शायद जो गया मुझसे हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें, फाइंड दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आसान है, जो पैरामीटर है मुस्ततील है, उसकी जो आपको लेंथ और विड्थ मिसाल तौर पर क्या करनी है, मालूम करनी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है ना थोड़ा तवज्जो नहीं दी मैंने, ठीक है। तो एल जो है ना वो 12 है, और बी जो है वो हमारा 8 हो गया, तो 12 और 8 यहाँ पे मैंने प्लस किया तो 20 हो गए, तो 20 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 40 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जवाब देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या, जो हमारा ऑप्शन ए ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली सिंप्लीफाइज, ये बिल्कुल इजी है, बोर्ड मार्क्स आपने पढ़े होंगे जो मैथ्स पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले डिवीजन करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, ये बोर्ड मार्क्स का तरीका आपको पता है। तो हम पहले प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 3 प्लस ये क्या हो गया, 8 हो गया, और 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। अगर आपने ऐसे किया 3 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, सॉरी 3 और 2 कितने होते हैं, 5, और ये मल्टीप्लाई 4, तो 5 4 20, तो आपका ये ऑप्शन आएगा। तो ये नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। अब यहाँ पर इस तरह तो डिवीजन और हमारे पास माइनस तो नहीं है, तो हम पहले क्या करें, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम प्लस करेंगे, तो ये आपको ख्याल करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल ये इजी है, बिल्कुल इजी है। जब भी आप कोई भी ट्राइंगल होते हैं ना, उसकी एरिया वगैरह मालूम करते हैं, तो उसका फार्मूला याद करें, 1/2 मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पर क्या है देखिए, बेस और हाइट है, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, 1/2। अब बेस कितना हमारे पास, यहाँ पर 10 और वो 6, बेस है 10 और हाइट है 6, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है 10 का पारा हम 6 तक पढ़ेंगे तो 60 होगा। अब यहाँ पे ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या आ गया, 13 आ गया। तो 13 ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, आपको शायद मैथ आती होगी तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, वरना जिनको नहीं आती है तो वो इसको ज़रा गौर से देखें। विच इनइक्वालिटी करेक्टली शोज द सोल्यूशन फॉर, अब यहाँ पे जो 2x + 3 ग्रेटर देन 7, अब इसको हल करना है, ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब तो ए है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको अगर हल कर दूँ तो आप इसको देखें, 2x + 3 ग्रेटर देन 7, 2x ये ग्रेटर देन यहाँ आएगा 7 माइनस, तो यहाँ पे 7 में से 3 गए, 4 बच गए, ठीक है। तो यहाँ पे x 2x 4, तो यहाँ पे जो 2 यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आपका ये जवाब आ गया। थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ना, तो इसी वजह से तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। तो ये जो ऑप्शन आ गया है, देखिए, अ कार ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 4 आवर्स। बिल्कुल ईजी है, जब एक कार 70 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, तो 4 घंटों में कितना करता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा 7 4 28, तो ये जवाब आपका 280 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि इनका फार्मूला भी होता है, ठीक है। फार्मूला आपको पता है क्या है, कि आपको पता है डिस्टेंस, मैं यहाँ लिख दूँ, डिस्टेंस जो बराबर होता है वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का होता है।
तो जो डिस्टेंस है, स्पीड यहाँ पर रखेंगे 17, ठीक है, और टाइम कितना हुआ है 4, तो ये इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अब ये देखें, ये अगर आपने 6 क्लास में पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल ईजी है। ये देखें 2:6 क्या है 18 और ये x हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हल ये जो बाहर के जो होते हैं ये आपस में ज़रब होंगे और अंदर वाले आपस में ज़रब होंगे, तो 2 × x इज इक्वल टू 6 × 18। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, चाहे x कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ, तो इस तरह का इसको हल करने का तरीका होता है, ठीक है। ये 2x हो गए, अगर अब इनको मल्टीप्लाई करें, 6 8 48, 4 यहाँ पे दिया हमने, 6 × 6, 6 और 4 क्या हो गए 10 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2x से 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या करेगा डिवीजन करेगा, ठीक है। 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, x इज इक्वल टू 54। तो ये इस तरह आपका हल होगा। तो ये हमारा जवाब क्या होगा इसमें कहाँ है 54, ये बी ऑप्शन हमारा आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए की कीमत 3 है और बी की कीमत 5 है, तो आप इनको हल करें। देखिए यहाँ पर जो ए की कीमत है आप रखेंगे और इनको आप माइनस प्लस कर देंगे तो ये जवाब आपका आ जाएगा। मैं तब भी आपके जल्दी में कर लेता हूँ। देखिए 2 यहाँ पर ए है, ए की कीमत यहाँ पर 3 है, तो ये ज़र्ब में आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्लस और बी की कीमत यहाँ पर है 5, ठीक है, और माइनस फिर 2 की कीमत क्या है 3 है। अब इसको हमें हल करना है, ठीक है। 3 2 6 हो गया, 5 2 10, माइनस 3 2 6। अब वही बात है, पहले हमें प्लस करना है, 6 और 10 कितने हो गए 16, माइनस 6, 6 में से 16 में से 6 गए 10 बच गए, हमें जवाब 10 देखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 जवाब आ गया, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। सॉल्व दी एक्स इन दी इक्वेशन। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्स है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं आपको ये भी करके देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पहले देख के लिखूँ, 3x + 2 इज इक्वल टू 2x - 5। अब देखें यहाँ पर जब भी आपको ब्रैकेट में इस तरह का सवाल मिले तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये इनसे मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस और ये 3 2 6 इज इक्वल टू 2x - 5। अब जो x वाले रकम होंगे ना उनको साथ रखें। ये 3x आ गया, देखो बराबर के इस तरफ आएगा, ये माइनस का आ जाएगा 2x और ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 6 उस तरफ ये भी माइनस में हो जाएगा, ख्याल करना है आपको। और 3x में से 2x गए तो x बचेगा, ठीक है, एक लिखते नहीं है। और यहाँ पे -6 और -5 और -6, तो ये क्या है -11 हो गए, ठीक है। जो आप कहाँ पर है माइनस का यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन भी है लेकिन ये ऑप्शन आपका सही है। मैथ्स शायद मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ तो आपको जो है ना शायद समझ में ना होगा, इसकी माजरत, थोड़ा जल्दी कर क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है इस वजह से। अच्छा, ये इसकी जो PDF है ना, तो ये मेरा नंबर है 0331200851 आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं ये PDF सेंड करूँगा आपको, तो आप भी इसको सॉल्व करके अच्छी तरीके से इंशाल्लाह हल कर सकेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब ये है 3/5 डिवीजन 3/2, तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आपको पता है ये कैसे होगा, तो ये 3/5 ये डिवीजन, ये जब मल्टीप्लिकेशन तब्दील हो जाएगा तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये, ठीक है। तो ये 3 2 6 और 5 3 15, तो इस पर 3 का टेबल लगा सकते हैं, 3 2 6 और 3 5 15, तो 2/5 इसका जवाब आ गया। और बड़ी बात यह है कि इसमें कोई ऑप्शन इसका है ही नहीं, तो ये थोड़ा मुझसे फिर जल्दबाजी में हो गया है। पेपर में भी ऐसे होते हैं कभी कभार जो इनके ऑप्शन नहीं होते हैं, तो फिर उनके लिए क्या करना पड़ता है, तो फिर वो ज़ाहिर है वो हमें ग्रेस मार्क्स देते हैं इसके लिए, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन बनाने में मुझसे मैं जो ना देख नहीं सका। खैर, ये क्वेश्चन लास्ट में इस तरह हो गया। अब आप मुझे जो ना ज़रा इस नंबर पर आप मुझे जब व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको ये PDF सेंड करूँगा। अच्छा, इसके अलावा देखें ये मेरे पास सिंधी मदर टंग है, तो ये भी मैं आपको सेंड करूँगा क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं जो है यहाँ तक एंड करते हैं वीडियो को और मैं आपको ये PDF में सेंड कर दूँगा अगर आपको नीड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।